हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एक स्टोरी, द स्टोरी ऑफ लॉर्ड गणेशा। आप सबको पता होगा, बहुत सारे स्टोरीज़ मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का प्लेलिस्ट है, उसमें देखोगे तो आपको कॉन्वर्सेशन की वीडियोस भी मिलेंगे और ये सारे वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। इसके पहले बहुत सारे वीडियोस हैं और एक एक दो दो वीडियो डेली दिखेंगे और अगर उसके जो टफ वर्ड्स हैं उसको याद करेंगे तो यकीन मानिए एक हफ्ते के अंदर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। काफ़ी हद तक जो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एक एक वर्ड होते हैं सबके मीनिंग भी लिखे गए हैं और एक एक वर्ड को मैं यहाँ पे रीड करती हूँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बताती हूँ, किसी भी वर्ड का कैसे आपको बोलना है। सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ होती है रीडिंग, है ना। इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो इंग्लिश रीडिंग आपको बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। उसके बाद आपके जो वकैब होता है, यानी कि शब्दकोश, शब्द भंडार आपके पास होने चाहिए, क्योंकि हमें अगर कुछ बोलना है तो उसके लिए हमें वर्ड्स तो चाहिए और वर्ड चाहिए तो उसके हमको मीनिंग भी पता होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक स्टोरी में आपको मिल जाती हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं फटाफट। और वीडियो आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखना है ताकि वीडियो आपको क्लियर दिखे। हाई रेजोल्यूशन पे देखिए, लाइक 720 1080 पे, तो आपको वीडियो क्लियर दिखेगा। हाई रेजोल्यूशन पे देखना है आपको वीडियो। चलिए देखते हैं द स्टोरी ऑफ लॉर्ड गणेशा। अब अक्सर आप देखोगे इंग्लिश में आपको किसी के भी नाम के आगे इस तरीके से, जैसे शिव हम बोलते हैं ना, शिव पार्वती, तो कहीं पे भी अगर जैसे शिव है तो हम इंग्लिश में उसको बोलेंगे शिवा। हिमालय, हिमालया, ठीक है। गणेश, गणेशा। इंद्र, इंद्रा। वो सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो उसमें ये मत सोचना कि ये रॉन्ग है, वो इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है। द स्टोरी, कहानी ऑफ की लॉर्ड भगवान गणेशा, गणेश, भगवान गणेश की कहानी इस तरीके से। और सेंटेंस फ्रेमिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और धीरे धीरे करके आप सीखने लगोगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत छोटे छोटे ये यहाँ पे आप देखोगे तो बहुत छोटे छोटे फ्रेजेस आपको मिलेंगे, सेंटेंसेस मिलेंगे, तो इस तरीके से आप भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, सो लेट्स बिगिन। वन डे, एक दिन, गॉडेस पार्वती, गॉड हम बोलते हैं भगवान को और देवी माता को बोलते हैं गॉडेस। एक दिन देवी पार्वती, द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, ये सबको पता है, वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा, तो भगवान शिव की पत्नी है। एक दिन गॉडेस पार्वती, जो कि भगवान शिव की पत्नी है, वॉज गेटिंग रेडी, तैयार हो रही थी। ओके, वॉज यानी थी, गेटिंग यानी रही, रेडी यानी तैयार, फॉर के लिए, हर बाथ एंड नीडेड समवन टू गार्ड हर चैम्बर। सो एक बार वो अपने स्नान के लिए तैयार हो रही थी और ज़रूरत थी किसी की, टू गार्ड यानी रक्षा के लिए, हर चैम्बर, चैम्बर यानी होता है एक रूम, एक कक्ष, तो हम देखते हैं कि चैम्बर यानी कक्ष, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रूम भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप समझ सकते हो ऐसे। तो उनको ज़रूरत थी कि उनके चैम्बर की कोई रक्षा करने वाला हो। ओके, सो एक बार वो अपने नहाने की तैयारी कर रही थी और उनको ज़रूरत थी कि उनके कक्ष की कोई रखवाली करे, रक्षा करे। Therefore, इसीलिए, she made a beautiful young boy from the sandalwood from her body। अब आपको पता ही कि पहले टाइम पे लोग चंदन की लकड़ियों से नहाते थे, यानी चंदन से नहाते थे उसका पाउडर बना के। सो इसीलिए उन्होंने बनाया एक ब्यूटीफुल, अब देखो ये जो शी है इसका मतलब होता है वह, तो ऐसे ही बोल सकते हैं वह बनाई या वो बनाई, यंग बॉय, एक छोटे से बच्चे को, फ्रॉम द सैंडलवुड, किससे, फ्रॉम यानी से, सैंडलवुड यानी चंदन से, फ्रॉम हर बॉडी, अपनी बॉडी पे उन्होंने जो चंदन लगाया था, जो लेप लगाया था, उससे उन्होंने एक छोटे से बच्चे को बनाया। शी गेव हिम लाइफ, उन्होंने दिया उसे जीवन, उन्होंने उसे जीवन दिया। बाय स्प्रिंकलिंग द होली गंगेज वाटर ऑन हिम एंड इंट्रस्टेड हिम विद गार्डिंग द डोर, उन्होंने उसे जीवन दिया छिड़क के होली गंगा का जल, ठीक है। होली यानी, होली का मतलब होता है पवित्र, होली का मतलब पवित्र, गंगेज यानी गंगा जल, ऑन हिम उस पर, एंड इंटरेस्टेड असाइन किया, इंटरेस्टेड का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी सौंपना, किसी को असाइन करना, हिम उसे, उस लड़की की बात कर रहे हैं, विद गार्डिंग द डोर, डोर की रखवाली करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं, उन्होंने उसे जीवन दिया, पवित्र गंगा जल छिड़क कर उसके ऊपर और उसे दरवाजे की रखवाली करने की जिम्मेदारी दी। इंटरेस्टेड यानी जिम्मेदारी सौंपना। अब आप एक चीज़ आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा बड़ा है, शी से लेके यहाँ तक, तो हमने कैसे किया, शी गेव हिम लाइफ, उन्होंने उसे जीवन दिया, बाय स्प्रिंकिंग द
स्प्रिंकलिंग द हॉली गंगेज वाटर, उसके ऊपर स्प्रिंकल करके, देखो स्प्रिंकल हम बोलते हैं ना, थोड़ा सा इस पर नमक स्प्रिंकल कर दो, स्प्रिंकल सम सॉल्ट ऑन दिस सैलेड, ठीक है, इस सैलेड पे थोड़ा नमक स्प्रिंकल कर दो यानी छिड़क दो। तो स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, तो स्प्रिंकलिंग यानी छिड़क के, क्या, पवित्र गंगा जल, ऑन हिम उस पर, और सौंपी उसे, एंड इंटरेस्टेड हिम उसे सौंपी जिम्मेदारी, द गार्डिंग द डोर, डोर की रखवाली करने के लिए, घर की दरवाजे की रखवाली करने के लिए उस पर खड़ा किया। वाइल शी वॉज अवे, जबकि वह दूर थी, यानी कि वो दूर चली गई, भी नहाने चली गई, तो यहाँ पे क्या लगा है, वाइल शी वॉज अवे, वह दूर थी, शी वॉज अवे यानी दूर थी, लॉर्ड शिवा returned and was surprised to find a little boy standing at the entrance to his wife's chamber. शिवा वापस लौटे और सरप्राइज रह गए, एकदम से अचंभित रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, पाकर एक छोटे लड़के को, एक छोटे बच्चे को, स्टैंडिंग खड़ा देखकर, एट द एंट्रेंस प्रवेश द्वार पर खड़ा देखकर, टू हिज वाइफ चैम्बर अपनी वाइफ के कक्ष के सामने, या अपनी वाइफ के कक्ष में, एंट्रेंस पे, यानी एंट्रेंस का मतलब क्या होता है, प्रवेश द्वार, जैसे एंट्रेंस पता है ना आपको, घर का जो दरवाज़ा होता है जहाँ पे एंट्री करने वाले होते हैं, जहाँ से एंट्री होती है उसको बोलते हैं एंट्रेंस, ठीक है, एंट्रेंस। सो यहाँ पे क्या बोला गया, जब वो दूर चली गई यानी नहाने चली गई, दूर थी, तभी लॉर्ड शिवा रिटर्न हुए, वापस लौटे, और सरप्राइज्ड हो गए देख के या पा के एक छोटे से बच्चे को खड़े हुए एंट्रेंस पे, प्रवेश द्वार पे, अपनी वाइफ के चैम्बर के एंट्रेंस पे खड़े देख के उसको वो सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। व्हेन ही ट्राइड टू एंटर, जब उन्होंने कोशिश की, प्रवेश की या एंटर करने की, ठीक है, एंटर करने की जब कोशिश की, तो इसे नॉर्मली इंग्लिश में ऐसे बोल सकते हैं, एंटर करने की जब कोशिश की, द बॉय ब्लॉक्ड हिज पाथ, पाथ का मतलब होता है रास्ता, लड़के ने रोक लिया उनका रास्ता, उस लड़के ने रास्ता रोक लिया। हु आर यू एंड वाई आर यू ब्लॉकिंग माई पाथ, तुम कौन हो, हु यानी कौन, आ यानी हो, यू यानी तुम कौन हो, ये नॉर्मली हम सबको पता है ये सेंटेंस, एंड वाई आर यू ब्लॉकिंग माई पाथ, और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, वाई आर यू ब्लॉकिंग माई पाथ, वाई यानी क्यों, आर यानी हो, यू मतलब तुम, ब्लॉकिंग यानी रोक रहे, माई पाथ। डिमांडेड लॉर्ड शिवा, डिमांडेड का मतलब होता है पूछना, यानी डिमांड किया कि तुम कौन हो, बताओ, मतलब डिमांड का मतलब यहाँ पे उनका परिचय जानना चाहा ना, इसीलिए यहाँ पे डिमांडेड बोला गया है। आस्क्ड लॉर्ड शिवा भी बोल सकते हैं, आस्क्ड यानी पूछा, भगवान शिवा ने, आस्क्ड भी यहाँ पे बोल सकते हैं, बट डिमांडेड क्यों पूछा है, डिमांडेड यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि इन्होंने इनका परिचय जानना चाहा ना, कि तुम कौन हो, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, तो उस डिमांड किया कि बताओ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे डिमांडेड दिया हुआ है, आस्क्ड भी लिख सकते हैं। नो वन एंटर्स माई मदर्स चैम्बर, नो वन एंटर्स, कोई नहीं, एंटर्स प्रवेश करता या कर सकता, माई मदर्स चैम्बर मेरी माँ के कमरे में, मेरी माँ के कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं करता या नहीं कर सकता। डिक्लेयर द बॉय बोल्डली, डिक्लेयर किया यानी उसने घोषणा की, डिक्लेयर कर दिया, घोषणा कर दिया कि कोई भी मेरी माँ के कक्षा में नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जाता। बोल्डली यानी साहसपूर्वक, एकदम बिना डरे, साहसपूर्वक। टेकन अबैक, चकित होकर, ठीक है, टेकन अबैक यानी चकित होकर, एकदम सरप्राइज होकर। लॉर्ड शिवा रिप्लाइड, भगवान शिव ने उत्तर दिया, स्टेप अवे, दूर हटो, आई हैव द राइट टू एंटर माई वाइफ चैम्बर, आई हैव द, ऐसे नॉर्मली हम बोल सकते हैं, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, आई हैव द राइट टू एंटर, आई हैव द राइट, इतने का मतलब होता है मुझे अधिकार है। राइट का मतलब देखो, एक राइट का मतलब होता है सही, एक राइट का मतलब होता है दाहिना, एक राइट का मतलब होता है अधिकार या हक, मीनिंग सेम, स्पेलिंग सेम होती है। राइट का मतलब ए राइट हैंड यानी दाहिना हाथ, राइट का मतलब सही है, ठीक है, वो भी स्पेलिंग सेम यही रहेगा। और राइट यानी अधिकार, जिसे हम बोलते हैं ना, दिस इज़ माई राइट, मुझे ये मेरा हक है। तो उन्होंने क्या बोला, आई हैव द राइट, मुझे हक है, टू एंटर, प्रवेश करने की, माई वाइफ्स, मेरी पत्नी के कक्ष में। बट द यंग एंड करेजियस बॉय, लेकिन वो जो छोटा और करेजियस यानी साहसी लड़का था, डिड नॉट मूव, हिला ही नहीं, डिडंट मूव, हिला ही नहीं, बट स्टूड, बल्कि खड़ा रहा। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब ये जो बट होता है ना, कहीं कहीं पे आप देखो इसका यूज़ होता है बल्कि में, यहाँ पे वही यूज़ हुआ है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। वो हिला ही नहीं बल्कि खड़ा रहा। जब हम दो चीज़ यहाँ पे ऐड करते हैं, अरे उसने ऐसा ही नहीं, उसने सिर्फ पास ही नहीं किया बल्कि टॉप किया। ओके, ही हैज़ नॉट ओनली पास बट ही हैज़ टॉप्ड इन द स्कूल, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, स्कूल में उसने टॉप किया।
कैसे बोला इसने, बट द यंग एंड करेजियस बॉय, लेकिन लड़का जो साहसी लड़का था वो हिला भी नहीं बल्कि स्टूड यानी खड़ा रहा, डटा रहा, हिज ग्राउंड उसके स्थान पे, उसकी जगह पे, वहीं पे खड़ा रहा। नॉट नोइंग दैट, नहीं जानते हुए या ना जानते हुए, दैट कि दिस वॉज हिज ओन सन, कि ये उनका खुद का पुत्र था। दिस वॉज यह था, हिज उनका खुद का, ओन यानी अपना या खुद का, सन पुत्र था। लॉर्ड शिवा हु वॉज क्विक टू एंगर ग्रीव एनरेज्ड, भगवान शिवा जो कि जल्द ही गुस्सा करने वाले हैं। ठीक है, हमको पता है कि उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है और बड़ी जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं, इसलिए बोला गया है शिवा हु वॉज जो थे, क्विक टू एंगर जो जल्द ही गुस्सा करने वाले थे, भगवान ऐसे ही ना वो, तो उनको इसीलिए बोला गया कि वो जल्द गुस्सा करने वाले हैं। ग्रीव एनरेज्ड और वो क्रोधित हो गए, गुस्सा में हो गए। नॉट यूज टू बी डिसोबेड ही कट ऑफ द बॉयज हेड, नॉट यूज टू बी डिसओबेड, तो यहाँ पे क्या बोला गया, नॉट यूज टू यानी कि वो जो लड़का था वो डिसओबे हुआ ना, डिसओबे का मतलब कि आज्ञाकारी नहीं हुआ वो। ठीक है, डिसओबेड का मतलब क्या होता है, हिंदी में उसको बोलेंगे अवज्ञाकारी, हिंदी में उसको बोलेंगे अवज्ञाकारी। यहाँ पे मैंने आज्ञाकारी लिखा है इसलिए क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा है ना, इसलिए मैंने लिखा है कि नहीं हुआ आज्ञाकारी। तो ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो अवज्ञाकारी हो गया, इसीलिए काट दिया लड़के का सर। अगर आप ऐसे बोलते हो कि वो आज्ञाकारी नहीं हुआ या उसने आज्ञा नहीं माना, नॉट यूज टू बी डिसोबेड, उसने आज्ञा नहीं मानी इसलिए बॉय का हेड काट दिया, लड़के का हेड काट दिया, सर काट दिया। गॉडेस पार्वती, देवी पार्वती ऑन रिटर्निंग फ्रॉम हर बाथ, देवी पार्वती अपने स्नान से लौटने के बाद, अपने स्नान से लौटी, सॉ देखा, हर सन उनका पुत्र, लाइंग डेड, लाइंग डेड, डेड का मतलब मृत या मरा हुआ, लाइंग यानी पड़ा है, एंड वॉज और वॉज ओवरकम यानी हो गई, वॉज ओवरकम का मतलब हो गई या भर गई, विद ग्रीफ दुख से भर गई। गॉडेस पार्वती के स्नान से लौटने पर उन्होंने अपने पुत्र को मृत पड़ा हुआ देखा, इससे वो दुख से भर गई। वॉज ओवरकम यानी दुख से भर गई, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, विद यानी से, वॉज ओवरकम यानी भर गई या हो गई, गुस्से से भर गई या गुस्सा हो गई बहुत ज़्यादा, सॉरी दुखी हो गई, यहाँ पे गुस्सा नहीं है। शी वॉज फिल्ड विद बोथ एंगर एंड सॉरो, यहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा, फिल्ड का मतलब कि यहाँ पे वो बहुत भर गई, दोनों से, गुस्से और दुख से, दोनों से ही वो बहुत यहाँ पे भर गई, एकदम गुस्से और दुख से भर गई। सीइंग दिस, यह देखकर लॉर्ड शिवा सेंट हिज सोल्जर्स, भगवान शिव ने सेंट यानी भेजा, हिज सोल्जर्स अपने सैनिकों को, टू फेच लाने के लिए, द हेड सिर ऑफ द फर्स्ट बीस्ट, पहला ही जानवर, जो पहले जानवर का यहाँ पे ऑफ है ना तो का, पहले जानवर का, फर्स्ट बीस्ट, पहले बीस्ट यानी जो जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं। ठीक है, पहले जानवर का हेड लाने के लिए कहा, दैट दे सॉ, जो पहला ही जानवर उनको दिखे उसका सर लाने के लिए कहा। द मैन यानी जो लोग थे, जो सिपाही लोग थे, ठीक है, जो सोल्जर्स थे। द मैन रश्ड एंड फाइनली केम अपॉन एन एलिफेंट, आदमी दौड़े, जो सोल्जर्स थे दौड़े और फाइनली अंततः केम अपॉन आए, एन एलिफेंट एक हाथी के साथ आए। दे इमीडिएटली वे तुरंत, टुक द हेड सर लिया, टू लॉर्ड यानी कि सर लेके वो किसके पास गए, भगवान शिव के पास गए। दे इमीडिएटली टुक द हेड टू लॉर्ड शिवा, वे तुरंत के तुरंत सिर लेके भगवान के पास गए। हु क्विकली, जिन्होंने जल्दी से अटैच किया यानी लगा दिया, इट ऑन टू द बॉडी, उस बॉडी पे, ऑफ द स्लेन बॉय, स्लेन का मतलब मारे गए, ठीक है, जो मरा हुआ लड़का था, एंड गेव हिम लाइफ, और उसे जीवन दिया, वंस अगेन एक बार फिर से उसे जीवन दिया। सो यहाँ पे देखिए कुछ टफ वर्ड्स हैं काफ़ी, जैसे कि अब यहाँ पे आप स्लेन देखिए, तो ये आपने अगर बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा। क्विकली ये तो ईजी है, सिंपल है, ये भी सिंपल है, लेकिन सबके यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखे हुए हैं, तो कोई वो नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं है। हु यानी जिन्होंने या जिसने या जो, इस तरीके से हम यूज़ करते हैं। हु का मतलब कौन भी होता है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने के लिए होता है, ऐसे सेंटेंस के बीच में आता है और उसके बाद कुछ बोला जाता है, तो फिर वो होता है आपका हु यानी जो, जिसने, जिसे, इस तरीके से यूज़ होता है, जिन्होंने।
इस तरीके से, ठीक है। क्विकली यानी जल्दी से, फिल्ड यानी कि भर गई, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारे टफ वर्ड्स की मीनिंग भी आपको यहाँ पे पता चल जाएगा, और उसे लिखिए और याद कीजिए ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। और डेली की डेली कम से कम ऐसे तो आपको 10 15 20 तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है स्टोरी के थ्रू हम स्टोरी देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो हमको पूरी स्टोरी, पूरा डायलॉग, एक एक वर्ड याद हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बोरिंग भी होता है रट्टा मारना, और वो बहुत ही बोरिंग लगता है और एकदम हेक्टिक लगता है। और इस तरीके से आप स्टोरी सुनते जाओगे, पढ़ते जाओगे, उसके साथ साथ में कई सारी चीज़ें आप सीखते जाओगे। ओके, अब जैसे यहाँ पे देखिए कई जगह पे आप यहाँ पे सेंट यानी कि ये आप देखोगे तो ये आपका भेजा यानी कि पास्ट में है, सेंड सेंट सेंट। और कई जगह पे हम देखते हैं कि जैसे अब यहाँ पे केम अपॉन, आए, तो ये भी आपका पास्ट टेंस है। अटैच्ड, कहीं पे भी मैं आपको हर बार बताती हूँ कि कहीं पे भी आपको किसी भी वर्ड में ईडी ऐड हुआ है, ईडी वर्ड हुआ है, तो वो आपका पास्ट टेंस हो गया। अटैच यानी लगाना, और अटैच यानी लगा दिया, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे समझिए। और जैसे अब ये चीज़ तो आप भी बोल सकते हो, बहुत ही छोटा फ्रेज़ है और बहुत ईजी है, स्टेप अवे, दूर हटो। ओके, ये कितना ईजी है यहाँ पे। तो स्टोरी थोड़ी सी बड़ी थी बट बहुत ईजी थी, है ना। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे 2 प्लेलिस्ट हैं, एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, एक इंग्लिश स्टोरीज़ का, जरूर देखिए उसे। उसमें बहुत सारे वीडियोस आपके काम के हैं। डे टू डे लाइफ में कैसे बातचीत करें, मार्केट में गए, हॉस्पिटल में गए, बैंक में गए, स्कूल में गए, या फिर पेरेंट्स से कैसे बात करना है, टीचर से कैसे बात करना है, वो सारे वीडियोज़ ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप देखिए उसे। ओके, हेल्पफुल है आपके लिए।